मैं साफ सफाई करती हूँ तो मुझे टोकते रहते हो आके। हैं, लगता है तुम अपने घर में सफाई नहीं करते हो। हैं, या इतने तुम बेले हो कि बस हम जैसों को कमेंट करने आ जाते, तुम्हें कोई और काम धाम नहीं है। हैं, ये कहना है झूठ की दीवानी झूठी का है। मतलब ये बंदी ऐसी है कि जिनके नाम से, जिन सब्सक्राइबर के नाम से या जिनकी वजह से डॉलर छाप रही है, उन्हीं को बकवास करना शुरू हो जाता है इसका। है भाई, व्यूज देख ले अपने, क्या हाल हुआ, क्या हाल हुआ पड़ा है। यही हाल रहा तो ये जो देख रहे, गिने चुने लोग देख रहे हैं ना, कमेंट कर रहे हैं, इन्होंने भी आना बंद कर देना है। कभी कहती है कि तुम ऐसे मुझे बोलते, पहले भी कई बार घर आया है ना इसने सब्सक्राइबर को, है कि तुम शायद तुम ऐसे हो गए इसलिए ऐसे बोलते हो, तुम वैसे हो गए तुम वैसे बोलते हो। तो मेरी बात सुन, इतना बड़ा जो यूट्यूबर है ना, वो मिलियंस में इसके सब्सक्राइबर हैं, लखनीत है, उसने भी आज ये बात बोली कि जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर हमें लोग पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे तो नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे। हैं जी, तो ऐसा नहीं होता है कि तुम अपना कचरा कूड़ा जो भी है यहाँ बिखेर दो वाईटी पे आके, और लोग जो तुम्हें अपना टाइम दे रहे हैं, अपना डाटा खर्च कर रहे हैं, सबसे कीमती होता है वक्त, वो दे रहे हैं, और वो उनको बोलने का भी हक नहीं है। साफ सफाई, और क्या साफ सफाई, तेरी साफ सफाई की पोल में आज खोलती हूँ। है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, अपने झूठे टब्बर की झूठी, सबसे बड़ी झूठी, झूठ की दीवानी के बारे में बात करी, मेरी बड़की पूतना के बारे में। हैं जी, तो चलो जी थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू करते हैं झूठी के प्रोग्राम के साथ। और एक पीपड़ का प्रोग्राम है ना, उन्होंने भी नाक कटा के रख दी, फिटे मुंह उनका, दूर फिटे मुंह, मतलब दूसरों के बारे में बड़ी बड़ी बातें, और खुद क्या कहते हैं, बड़ा पाव खाते हैं। हैं जी, तो ये वाला हाल है उनका। राम राम जी, क्या हाल चाल, ठीक ठाक दादी, एकदम ठीक ठाक है ना। तो जी डीजे टब्बर के बारे में, मतलब मेरे टब्बर के बारे में बात नहीं हुई आज। मैंने कहा, मतलब दादी ने सोचा कि चलो भी बात कर लेते। कल देखा था पीपड़ का तमाशा भी मैंने, तो सोचा तो बात करूंगी। फिर मैं बस कामों को में लगी, ठंड बड़ी है आजकल, तो थोड़ा सा गाजर का हलवा बनाया है, गजरीला जिसको बोलते हैं, खाया खुया। मैंने कहा चल बाहर, चलो छोड़ो, मैंने बोर ही पड़ी आपको करने। तो पीपड़ का भी आ गया तमाशा, और छोटी नहीं झूठी बड़ी पूतना का भी तमाशा आ गया है। तो पहले मैं थोड़ा सा बड़की पूतना जो, उसको थोड़ा सा ये है ना, उसको जरा सुना दूँ चार बातें। क्या बोल रही थी लोगों को, तो तेरे को जो बोलते मतलब कि तो सफाई करते इसलिए लोग बोलते, क्यों भाई तू, मतलब तुम लोग जो मर्जी कचरा बिखेरो, कुछ मर्जी बकवास करते हुए यहाँ आके, और लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। है, ये जो डॉलर छाप रही है तू, अब ये मत बोलना कि भाई मेरा पीएचडी होल्डर बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया तो मेरे को कोई ये नहीं है। प्रोफेसर के सर पे तो ना कितना कर नाच कर दिखा देगी ना, हमें पता है। और इतने जो ये H&M, जारा, ताज, ये वो, ये हो जाएगा प्रोफेसर के इनकम से? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये जो तेरी ये तो यहाँ तो गंद बिखेरती है ना वाईटी पे आके, उसको लोग देखते हैं, और तुझे व्यूज़ मिलते हैं, उससे डॉलर मिलते हैं, उससे कहीं ना कहीं तेरा ये सारा चला हुआ है। ये जो शो ऑफ की दुकान तूने चलाई हुई है, कभी यहाँ घूमना, कभी वहाँ घूमना, कभी ये शॉपिंग, कभी वो शॉपिंग, अदरवाइज ऐसा कोई तेरा साइड बिजनेस नहीं चला हुआ है। ठीक है, लोग ऐसे ऐसे भी हैं यूट्यूबर जो कि साइड जो यूट्यूब को जिन्होंने साइड बिजनेस की तरह रखा हुआ, बाकी उनके घर बहुत बड़े बड़े बिजनेस उनके हैं, पर तुम लोगों को तो वैसा भी नहीं, कोई टैलेंट नाम की चीज़ भी नहीं है पढ़ाई लिखाई कुछ है तो ये ना गरियाना बंद कर दे। तो तेरी अच्छी के लिए बोल रही हूँ मैं, वरना जो 4-5 जो भी 4-5 ही होते हैं भाई लोग, अरे ये भी नहीं आएंगे। हैं, और सबको हक है, ठीक है ना। तो मतलब उनको अगर वो अपना डाटा खर्च करते हैं, अपने वक्त खर्च करते हैं, तो अगर उनको गलत लगेगा तो बोलेंगे। हैं, चलिए झूठी को मारो झाड़ू। है, बात कर लेते हैं पीपड़ के बारे में। पीपड़ और रंगीली बाला के बारे में, और इनके तमाशों के बारे में, जो पिछली सारी है ना बातें मिला जुला के जो है ना, उसके सब के बारे में। तो जी समझ मेरी आई थी कल परसों, जब भी आई होगी, और एक दिन रात को रुके वो, और दूसरे दिन चलेगी। है ना, चलो आए गए, रुके नहीं रुके, इसमें दादी कुछ नहीं बोलेगी। दादी जो है बड़े खुले विचारों की है, कोई बात नहीं भाई। बेटी का घर भी जो होता है ना, जो होता है ससुराल, वो अपना ही होता है। दोनों परिवार मिल जाते हैं, एक परिवार बन जाता है, तो उसमें कुछ नहीं बोलूंगी मैं। अब चलो बात ठहरी है, देखो मेहमान थे तो मेहमान वो है ना, एक दिन के लिए आए, वो मेहमान ही थे। हैं, तो ये मुस्टंडी रंगीली बाला से ये नहीं हुआ कि खाना बना के खिला सके। अब देखा इतने दिनों से तो अपनी बहू को तो क्या ही खिला रहे हैं वो ना, मतलब रसोई पे लगाई नहीं है, सारा काम करवा रहे हैं, पर मैं उसकी पहले रसोई नहीं की है। सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई पूरा तो काम करवा रही है, फिर किस चीज़ का ये रसोई नहीं करवाई है। चलो छोड़ो उस बात को। तो जी जो मेरी समझण आई, उसने खुद जो है सुबह सवेरे रात को तो होटल हाटर में खिला के आ गए हैं, और सवेरे उसने पराठे खुद बना के जो है इसको भी ठुसाए, खुद तो बेचारी ने खाए, और उसको भी साथ में रंगीली बाला को। तो जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? है, अब कहाँ चला गया तुम्हारा नाक?
चलो काम करने में कोई बुराई नहीं होती, तो तेरी जब तू रंगीली वाला, जब तू छोटी पूतना के वहां गई थी, जब उसका बच्चा हुआ था नाम की, तो गई थी तो सेवा करने, पर इस बंदी ने क्या सोचा था कि वहां जाके भी इसकी बेटी की तो सेवा हो साथ में इसकी भी सेवा हो, है। तब इसके हाथों में इन्फेक्शन हो गया था, है। जरा सा काम के लिए बोल दिया तो बड़ा तूफान मचा दिया है। उसी बात का इशू बनाते बनाते इतना बड़ा इशू बन गया कि घर ही उसका बर्बाद कर दिया। तब क्यों तुझे काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और अब किस मुंह से तुम लोग जो है अपने समझी से काम करवा रहे हो, हैं। और मतलब कि अब देख बेचारी उस समझे ने भी देखा होगा भी इतने दिनों से मेरी बेटी को तो घर का खा, मैं इतने मुस्टंडे लोग हैं ये, आधी बात करती दादी, पूरी बात नहीं करती। तो बेचारी मेरी समझन को लगा होगा भी इतने दिनों से उनकी बेटी को ढंग से खाना नहीं मिल रहा खाने को, तो चलो मैं ही बना के खिला देती हूँ। मतलब तुम्हारी नाक नहीं कटी, इस नाक पे तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे घर में एक दिन के लिए जो मेहमान बन के आया वो तुम्हें खाना खिला रहा है रंगीली वाला, क्या हो गया है? फैशन करने में तो तेरे हाथ बड़े चलते हैं, घूमने फिरने में तो कोई ये नहीं, जब खुद मोमो चाउमीन ये वो खाती तब तो तेरे हाथों में दर्द नहीं होता है, काम करने में दर्द होता है। देख लो भाई, ये जो काम की मारी बेचारी, इसीलिए जो है बेटी का घर बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि इससे काम ही नहीं होता था, है ना। जब से वो पूतना गई है वो पटना में, तब से इनके घर में ढंग से खाना भी नहीं बन रहा है। पीपड़ जो मुस्टंडा मैं ये बना लेता हूँ, मैं वो बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ आपके सामने ही है। और खुद मतलब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती काम करने में, बेटी घर में जाओ, बेटे के घर में रहो, कहीं भी काम करो, कोई दिक्कत काम करने में कोई मरता नहीं है। पर अपने लिए जब रूल रेगुलेशन तुम्हारे अलग होते तो दूसरों के लिए क्यों अलग कर देते हो तुम चीजें, हैं। अपनी बारी में तो अगर बेटी के घर में जाके थोड़ा सा काम के लिए बोल दिया गया था, तब भी इनके ऊपर तो जैसे मतलब कोई अत्याचार ही हो गया होगा। भाई हमारी बेटी तो लाखों कमाती है, हमारी बेटी क्यों काम करेगी, और सेलिब्रिटी की माँ मैं क्यों काम करूंगी, है। तो बहू भी तुम्हारी कम सेलिब्रिटी नहीं है, अब वो भी जो पूरा चैनल वही चला रही है, उसी के थोबड़ा देख देख के जो है ना ये तेरा पीपड़ कमाइयाँ कर रहा है, तो वो भी तो सेलिब्रिटी कम नहीं हुई। फिर उसके माँ बाप से मतलब उसकी माँ से कैसे तूने परांठे बनवाए, कैसे उससे खाना बनवाए, शर्म नहीं जरा से भी आई? डो मारो चुल्लू भरे पानी में, फिटे मुंह तुम लोगों का। क्या दिखा रहे हो तुम, है क्या दिखा रहे हो तुम, समझ में नहीं आता। मतलब कि किस मुंह से लोगों को बातें करते हो, किस मुंह से उस फैमिली को कीचड़ फैमिली बोल रहे थे तुम लोग, जो पूरे खुद कीचड़ से सने हुए हो। शर्म कर लो थोड़ी सी। अगर देखो जो भी करना ना, ये मुस्टंडगिरी जो करनी होती ना घर के अंदर तक करा करो, ये सोशल प्लेटफॉर्म पे मत दिखाओ, ताकि थू पूरी तरह से तुम्हारी हो जाए, है। और उधर वो मुस्टंडी जिन सब्सक्राइबर के सर पे कमा रही, उन्हीं को बकवास करे जा रही है। तुम्हारी ना इन सब्सक्राइबर के बिना जो जनता जनार्दन है, इसके बिना धेलने की औकात नहीं तुम्हारी, जीरो नील बेटा सन्नाटा है। तो थोड़ा सोच समझ के बोला कर, झूठ की। वैसे तेरा ना हाल बुरा हो गया तुम्हारे पूरे टब्बर का, जब से रिएक्शन चैनल वालों ने बोलना बंद किया ना, तुम तो धूल चाटते नजर आ रहे हो। पर ऐसा ना हो कि चलो जी भाई, आज के लिए इतना ही है। मेरे को ना मतलब पीपड़ से ज्यादा गुस्सा तो मुझे झूठ की दीवाने पे आ रहा था। भाई शर्म कर लो थोड़ी सी, है। चलो, और वो तो खैर है ही बेशर्म, दूसरों के बारे में अपने इनके कुछ और अपने बारे में कुछ। चलो जी, दादी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी अपना ख्याल रखो, है जी। राम राम।